अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, दुनिया कहती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां, खुशियां, गम, मुश्किलात ये ज़िंदगी में धूप और छाँव की तरह होते हैं और ये धूप और छाँव का सिलसिला आता जाता रहता है। बट अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स देनी है कि जिनकी मदद से आप अपनी मुश्किलात और परेशानियाँ जिनसे अक्सर इंसान थक चुका होता है, उन पे हम काबू पा सकते हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो अपने ऊपर परेशानियों मुश्किलात को मुसलत कर लेते हैं, बट वो उस मुश्किल का हल नहीं होता कि जो हम अपने ऊपर मुसलत कर लेते हैं चीज़ों को। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लाइट भी लेना चाहिए। तो इनमें से ये जो 5 मैंने आपके लिए टिप्स निकाली हैं, कुछ पेपर वर्क किया, इनमें से जो टिप नंबर 1 है वो है डू लाइट थेरेपी। अच्छा, थेरेपी हम लोग बहुत ज़्यादा समटाइम्स ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत साइकोलॉजिकल टर्म है, कोई हमें दिमागी कोई मसला हो गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। थेरेपी में समटाइम्स आप अकेले बैठ सकते हैं एक ऐसे रूम में जहाँ पर कोई और ना हो, लाइट थोड़ी सी डिम हो, चाहे एक छोटा सा बल्ब भी आप जला कर बैठें, अपने मोबाइल फ़ोन पर हैंड्स फ्री लगाएं और एक लाइट सा रोमांटिक सा या कोई बेहतर वो म्यूज़िक जो आपको पसंद हो आप वो सुन सकते हैं। ये भी एक लाइट थेरेपी हो सकती है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली किसी और साइड पे लेके जाना चाहें तो आप योगा भी कर सकते हैं। वो भी इंसान को बहुत हद तक परेशानियों से छुटकारा हासिल करने में मदद देता है। उसकी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं योगा कैसे करना है वो आप इंटरनेट से यूट्यूब पर ज़रूर देख सकते हैं। दैन जो टिप नंबर 2 है मुश्किलात को, परेशानियों को कम करने के लिए, वो है डू मॉर्निंग वॉक डेली। कि हमें सुबह सवेरे एक मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए और ठंडी सांसें लेनी चाहिए, लंबी सांसें लेनी चाहिए। इससे इंसान की जब दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है ना तो उसको नए आइडियाज़ आते हैं, उसको पता लगता है कि यार मैं आज किस तरह से अपने दिन को बेहतर बना सकता हूँ। तो ये आपको बहुत से उस डिप्रेशन से भी बाहर निकाल लेगा जिसमें हम अक्सर मुब्तला हुए हुए होते हैं। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है बिकम ए गुड पर्सन फॉर द पीपल। अच्छा, हर इंसान जो है वो अपने साथ तो अच्छा होने के बारे में सोच रहा होता है कि यार मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मैं इसको कैसे अच्छा कर लूँ, लोग मेरे साथ ये बुराई कर रहे हैं, मैं इसको कैसे इसका मैं बदला ले सकता हूँ, और मैं किस तरह से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, किस तरह से लोगों को मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ। बट हम कभी भी ये नहीं सोचते, बहुत से लोग सोचते भी होंगे बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं सोचते कि यार हम लोगों के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम नेकी का काम कैसे कर सकते हैं। समटाइम्स किसी बुज़ुर्ग को एक रोड क्रॉस करा देना ही एक बहुत बड़ी नेकी होती है। समटाइम्स किसी भूखे को, और जेनुइनली अगर कोई भूखा हो, कोई ऐसा इंसान हो जो डिज़र्व करता हो, अगर हम उसको खाना खिला दें तो एक अंदर से जो दिली खुशी महसूस होती है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। समटाइम्स किसी का एक छोटा सा काम कर देने से, आपके पास कोई इंसान आया, उस आपको उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो वो भी इंसान को एक बहुत बड़ी खुशी देती है। और समटाइम्स अगर हम जो हमारे ज़िम्मे काम है अगर हम वो ईमानदारी के साथ करें तो वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो ये लोगों के साथ भलाई करने से, नेकी करने से जो इंसान को खुशी मिलती है उसका सिला अल्लाह ताला भी हमें देता है। और फिर जो हमारे ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आ रही होती हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से रिमूव कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है ट्राई टू बी हैप्पी इन लाइफ। कि समटाइम्स खुश रहना जो है वो मुश्किल ज़रूर होता है, बट खुशी को तलाश कर लेना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैंने कही है कि खुशी को तलाश कर लेना भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। तो हम खुशी को तलाश कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम कोई एक अच्छी मूवी भी देख सकते हैं, कोई कॉमेडी, कोई ड्रामा भी देख सकते हैं, हम अच्छे दोस्तों के साथ बैठकर गपशप भी कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो हमें उल्टा डिप्रेस कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करके हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठकर ऐसी गपशप कर लेनी चाहिए, कोई अच्छी मूवी देख लेनी चाहिए कि जो हमें उस डिप्रेशन से, उस एटमॉस्फेयर से जिसमें हम घिरे हुए हैं उससे हमें बाहर निकाल सके। दैन जो आज की लास्ट टिप है वो है ईट समथिंग डिलीशियस। इंसान का जो दिल का रास्ता है ना वो पूरी दुनिया यही कहती है कि वो आपके मैदे से, आपके पेट से होकर गुजरता है। तो इंसान का मूड ज़्यादातर उसी वक्त अच्छा होता है कि जब आप अच्छा कुछ खा लें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, इस बात को अपने ज़रा नोट कीजिएगा कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो
तो उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अगर आप अपनी कोई मनपसंद चीज़ खा लें कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा ही क्यों ना करना पड़े, अगर हम वो खा लें तो हम उस डिप्रेशन से, उस मुश्किल से, उस परेशानी से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल सकते हैं। और उस खाने के दौरान शायद हमें कोई बेहतर आइडिया भी आ जाए कि हम इस परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। तो ये मेरी कुछ 5 टिप्स हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।